झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले झारखंड की 20 बड़ी खबरें। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 52,620 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 482 पहुंच गई है। झारखंड और रांची में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर वीबी प्रसाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। रिपोर्ट आने के बाद सिविल सर्जन को रिम्स के स्टेट कोविड-19 सेंटर में भर्ती कराया गया। रिम्स निदेशक के आवास पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद लालू से मुलाकात करने वाले नेताओं की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि आज भी कुछ मायूस चेहरे लालू से मुलाकात करने की आस में यहां पहुंचे जरूर थे। चाईबासा में डीजीपी ने सारंडा और पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और तेज करने के निर्देश दिए हैं। सर्च ऑपरेशन को धारदार बनाने के लिए डीजीपी ने कोल्हान के पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 घंटे से भी अधिक लंबी चर्चा की। बोकारो में चास नगर निगम के सफाई कर्मी और चालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। एजेंसी और कर्मचारियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं सफाई कर्मियों ने अपर नगर आयुक्त की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिरिडीह में ट्रांसफार्मर जलने से बेंगाबाद प्रखंड के बधवारा और रैगडी गांव की बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली के लिए लोग विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और इसके बाद भी ट्रांसफार्मर अब तक नहीं बदला गया। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना के पास एक गांव में बांस के सहारे बिजली के तार लगाए जा रहे हैं। पुल के नीचे से तार को पार कर बांस के सहारे घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। बरसात के दिनों में आए दिन लोगों को करंट लगता है, लेकिन विभाग इसे लेकर लापरवाह बना हुआ है। कोडरमा में जमीन पर ताकत के बल पर भू माफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं। डूमचांच में माको मारू पहाड़ के परशुराम मंदिर के पास 60 एकड़ जमीन पर माफियाओं की नजर है। यहां 40 एकड़ जमीन पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। लोगों ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ में लाठीचार्ज से नाराज 25 गांव के विस्थापित और प्रभावित कल 24 घंटे के उपवास पर बैठेंगे। इस दौरान लाठीचार्ज में शामिल पीवीयूएनएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही कोई कदम नहीं उठाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। लोहरदगा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी स्वच्छता को लेकर अभियान नदारद है। हर चौक चौराहे पर कचरे का अंबार लगा है, जिससे दूसरी बीमारियों की आशंका बढ़ी रहती है। जिले में अब तक 11,000 लोगों की जांच में 25 लोग मलेरिया पीड़ित निकले हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। सरायकेला में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेडिंग की वास्तविक स्थिति की पहचान करने के लिए दूसरी बार गहन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा और इस अभियान में पहले 3 दिन तक 40 से अधिक उम्र के बीमार लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। जमशेदपुर में राशनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई की हुई है। घपला और अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद 800 दुकानों में विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और इसके बाद 40 दुकानदारों को शो कॉज जारी कर दिया गया। वहीं 25 दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साहिबगंज में सदर अस्पताल का हाल बुरा है। नाले का पानी पूरे परिसर में पसरा हुआ है। वहीं अस्पताल में कूड़े का अंबार लगा है, जिससे लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल आने से कतरा रहे हैं। साहिबगंज में राजधानी रांची या पटना जाने के लिए ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। केंद्र सरकार ने 12 सितंबर से कुछ रेलखंडों में ट्रेन सेवा की शुरुआत की है, लेकिन इस रूट में कोई ट्रेन नहीं मिल सकी। इससे लोगों को रांची या फिर पटना जाने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पलामू में पाटन प्रखंड के नवाजपुर पीएससी में अब सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। न्यूज 18 की खबर के बाद डीसी ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है। डीसी ने कहा कि वैसे सभी पीएससी जहां डॉक्टर नहीं है, वहां डेपुटेशन पर डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। गुमला में 8 साल की बच्ची कैसियो बजाने की कला को लेकर चर्चा में है। क्लास 3 में पढ़ने वाली अक्षिता श्रेष्ठा की उंगलियां कैसियो पर इस तरह से चलती हैं, मानो उससे वो खेल रही हो। इसी प्रतिभा को भरपूर सराहना भी मिल रही है।
रामगढ़ में जोरदार बारिश के साथ वज्रपात हुआ। वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद कांकेबार गांव में मातम का माहौल है। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध पत्थर उत्खनन का धंधा तेजी से पैर पसार रहा है। इस अवैध कारोबार से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। एसपी ने कहा कि इसे रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जमशेदपुर के मानगो में लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसे लेकर 64 करोड़ की लागत से 2011 में जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं 2018 में फिर 38 करोड़ रुपए खर्च कर दूसरी जलापूर्ति योजना शुरू हुई, लेकिन इसका लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिला। आए दिन तकनीकी खराबी की बात कहकर पानी की सप्लाई बाधित कर दी जाती है। गुमला शहर की बड़ी आबादी को पेयजल की सप्लाई करने वाला चंडाली पंप हाउस आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रख रखाव के अभाव में इस पंप हाउस का भवन तो जर्जर है ही, मशीनें भी अब बर्बाद हो रही हैं।